8:44 हो रहे हैं और देखिए खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक और इतिहास रचने के बहुत करीब है। जिस महिला आरक्षण बिल को कोई भी सरकार 27 साल से पास नहीं करा पाई। 96 में पहली बार पेश हुआ था देवेगौड़ा सरकार, तब से लेकर अब तक कोई सरकार जो काम नहीं कर पाई। मोदी सरकार वो बिल पास होने के करीब, मोदी सरकार में वो बिल पास होने के बहुत करीब है। आखिरी पड़ाव कह सकते हैं राज्यसभा में। कल महिला आरक्षण बिल लोकसभा में प्रचंड बहुमत से पास हो गया 454, और आज राज्यसभा में किसी भी वक्त इस बिल के पास होने की खबर आ सकती है। बिल पास होने के बाद संसद में जश्न की तैयारियां हैं। सभी महिला सांसद बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर बधाई दे सकती हैं। संभव यह भी है कि राज्यसभा में जब बिल पर चर्चा खत्म हो रही हो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रह सकते हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बिल पास होने के बाद आज ही संसद का विशेष सत्र समाप्त हो सकता है। लेकिन आज दिन भर संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या क्या हुआ, वाद विवाद संवाद, इसका एक छोटा सा ट्रेलर हमने आपके लिए तैयार किया। भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पंचायत एक्ट जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। ये जो महिला आरक्षण बिल ये लेकर आए हैं, ये एक चुनावी जुमला है, इससे अलावा कुछ नहीं है। दरअसल इस बिल को तो कांग्रेस पार्टी ने ही इंट्रोड्यूस किया था 2010 में, और ये बिल पूरी तरह से हमारा बिल है। सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। मतलब कांग्रेस के कुल जितने सांसद हैं उतने तो बीजेपी के ओबीसी सांसद। देश को ओबीसी प्रधानमंत्री देने वाली भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के ओबीसी प्रेम पर बीजेपी की स्ट्राइक, जेपी नड्डा की स्ट्राइक। देखिए आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो, अच्छा एक और तस्वीर है आज की, ये देखिए वो तस्वीर आज दिल्ली के, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए भाई, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली वाले गेटअप में वो नजर आए। देखिए राहुल गांधी, और कुली वाला होमवर्क भी उन्होंने किया पूरी तरह से, कुली की ड्रेस पहनी, तैयार हुए। लेकिन कल राहुल गांधी को लेकर चर्चा इस बात पर थी कि राहुल गांधी राजनीति में होमवर्क नहीं करते। यहाँ तो ठीक है वो अच्छे लग रहे थे और उनका कनेक्ट भी नजर आ रहा है लोगों के साथ, वो कई बार इस तरह से करा है उन्होंने, लेकिन पॉलिटिक्स में शायद होमवर्क थोड़ा उनका कमजोर रहता है। इसको लेकर चर्चा रही। कल राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए शामिल हुए थे। चर्चा में राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग के अधिकारियों को लेकर ऐसा दावा किया जिसे लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, बिना होमवर्क के संसद में बोलते हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कल लोकसभा में दावा किया था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें पूरी तरह से हक नहीं मिल रहा है। ठीक, यहां तक बिल्कुल ठीक बात है। वो जो दावा कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं भाई ओबीसी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। हालांकि जब कांग्रेस खुद बिल लेकर आई थी तो उसमें ओबीसी कोटा नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत सरकार में, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो उनका दावा था कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या 90 है। मतलब पूरे देश को जो सचिव चला रहे हैं कोट अनकोट राहुल गांधी जी, उसकी संख्या 90 है। उन्होंने कहा कि उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं, सिर्फ 3। उन्होंने ऐसा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा था कि 90 में से 3 आते हैं, मतलब सिर्फ ओबीसी वर्ग से। उन्होंने बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा था कि इस बात की जानकारी उन्हें रिसर्च करके मिली है, इसलिए महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने उन्हें जो रिसर्च दी उसमें शायद कई खामियां थी। ये खामियां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गिनाई। क्या उन्होंने बताया कि भाई राहुल गांधी की रिसर्च में शायद ये बात छूट गई कि आजादी के करीब, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, अभी जितने भी अफसर सरकार में सचिव हैं उसमें से ज्यादातर 1992 बैच के हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अभी जितनी सरकार में सचिव हैं वो ज्यादातर 1992 बैच के हैं, और उसका मतलब आजादी के करीब 45 साल बाद ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई।
यानी कि ओबीसी आरक्षण लागू हुई 1992 से हुआ। कहानी है कि 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा फैसला दिया था। ओबीसी आरक्षण की शुरुआत से पहले ओबीसी वर्ग के लोगों को सामान्य वर्ग में गिना जाता था। अब इसको मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के सारे सचिव जो हैं वो उसमें 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से। तो सरकार की तरफ से जेपी नड्डा की तरफ से बताया गया कि सारे तो मैक्सिमम 1992 बैच से हैं और ओबीसी रिजर्वेशन आया ही 1992 में लागू हुआ। तो पहले तो ऐसा ओबीसी वाला डिक्लासिफिकेशन था ही नहीं। तो कहां से आपको पता लगा? राहुल गांधी के दावे पर जेपी नड्डा ने कहा कि आज के वक्त में जितने भी सचिव हैं ना, उनमें से ज्यादातर 1992 बैच के पहले के, क्योंकि सचिवों के पैनल में शामिल होने का कट ऑफ वर्ष ही 1992 का है। उससे पहले तो ओबीसी का क्लासिफिकेशन था ही नहीं। तो कहां से पता लग गया कि 3 ओबीसी 4 ओबीसी? राहुल गांधी की रिसर्च टीम ने उन्हें शायद यह भी नहीं बताया कि 1947 से 1992 तक देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की ही सरकार थी। अब 1992 कट ऑफ, 1992 से अगर पहले अगर ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाता तो शायद राहुल गांधी जी का दावा सही होता। तो शायद 2004 से 14 के बीच में भी ओबीसी अधिकारी होते। तो राहुल 45 साल तक इसको नहीं दिया गया ओबीसी रिजर्वेशन। लेकिन कांग्रेस सरकारों में ओबीसी आरक्षण को अटकाया, लटकाया और भटकाया। ये फैक्ट है, हार्ड फैक्ट्स है। मैं बता देता हूं क्यों मैं ये कह रहा हूं। आजादी के बाद 1953 में 1953 में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। काका कालेलकर, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसने 55 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी कि लीजिए भाई 1955 में रिपोर्ट। लेकिन काका कालेलकर रिपोर्ट को दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अच्छा, फिर आगे सुनिए। इसके बाद ओबीसी आरक्षण पर मंडल कमीशन, जी हां, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 1980 में। 78 में गठन, 78 में, 80 में रिपोर्ट आ गई मंडल कमीशन। लेकिन रिपोर्ट भी कांग्रेस की सरकारों ने 1 दशक तक दबा के रखी। 1980 में रिपोर्ट आई और 1990 में जाके लागू हुई। तब भी राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया। उस वक्त राजीव गांधी ने, देखिए अगर ऐसा नहीं होता ना, हो सकता है वो 80 में ही अगर रिपोर्ट आ गई लागू कर देती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आगे तो प्रधानमंत्री रहे। तो कल राहुल गांधी को शायद ये कहने का मौका नहीं मिलता कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 अधिकारी ओबीसी वर्ग से हैं। ये ऑन द स्पॉट फैक्ट चेक आज हो गया। सवाल ये कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, ये सवाल आज बीजेपी ने भी पूछा कि वहां कितने ओबीसी चीफ सेक्रेटरी, मतलब कितने ओबीसी सचिव। ये बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस को संसद में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की तो चिंता है, लेकिन कांग्रेस मतलब केंद्र सरकार को जो 90 सचिव चला रहे हैं उनमें से 3 है ओबीसी। यही कहा ना उन्होंने। तो सवाल पूछा, आप जहां सरकारें चला रहे हैं वहां कितने ओबीसी हैं, कितने सचिव ओबीसी हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, एक भी सचिव ओबीसी नहीं। इसलिए पहले ऐसा करिए, आप सुनिए कल राहुल गांधी ने ओबीसी सचिवों पर क्या दावा किया, क्या कहा था, और फिर आज बीजेपी ने राहुल की रिसर्च को कैसे झूठा बताया। आप ये दोनों को सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं
और आप बोल करके सोचो, आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। देखिए, हो सकता है राहुल गांधी जी ने जो कहा कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव हैं, उसका जवाब वो दे सकते हैं बेहतर। लेकिन जो बीजेपी ने सवाल पूछा कि 4 से 14 में कितने सचिव ओबीसी हैं, जब आप थे सरकार में 2004 से 2014, तब कितने सचिव ओबीसी, आप बता दीजिए। दरअसल राहुल गांधी के ओबीसी वाले ज्ञान पर कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ आंकड़े दिए। कल अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा था कि क्या कांग्रेस ने कभी किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया कभी, जबकि बीजेपी ने ऐसा किया। अमित शाह ने कहा था कि जितने कांग्रेस के कुल सांसद नहीं है ना, उससे ज्यादा तो बीजेपी के ओबीसी सांसद है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब देखिए, 8:55 हो चुके हैं। इस वक्त राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही है, वोटिंग होगी किसी भी वक्त। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा गया, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर बॉलीवुड का रिएक्शन भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। अगर खुद में है दम तो डर मत, कर दिखा के हम नहीं किसी से कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये हो सका है। जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बिल का पास होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे लगता है महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज आके फाइनली बिल पास हुआ है। भारतीय होने के नाते बहुत होप है मेरे दिल में, एक नारी होने के नाते बहुत होप है मेरे दिल में कि आज बहुत पॉजिटिव है, कल और भी बेहतर होगा। बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच के, हमारे देश की औरतों के बारे में, उनकी कैसे बढ़े उसके बारे में सोच के उन्होंने किया।